हमारे साथ एक साथी मौजूद है जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या आखिर ऐसा क्या है बिहार में जो बदलाव की आवश्यकता है। सर, पहले से बिहार में सत्ता में नीतीश सरकार है, तो क्या लगता है कि बिहार में ऐसा क्या कमी रह गया जो बदलाव की आवश्यकता पड़ गई है? देखिए, नीतीश कुमार जो है मेंटली और फिजिकली दोनों ही रिटायर हो चुके हैं। बिहार में अभी अफसरशाही हावी है और सरकार होती है जनता की मदद के लिए। ये सरकार अफसरशाही की सरकार काम कर रही है जनता को परेशान करने के लिए। अफसरशाही और भ्रष्टाचार इस सरकार में अपने चरम पर है और इस भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ प्रशांत किशोर जी ने आज इस रैली का आह्वान किया है, जिसमें हम लोग उनका साथ देने के लिए, उनके साथ कंधा लगाने के लिए मोतिहारी जिले से यहाँ आए हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो पार्टी हैं बहुत पुराना है, अब बहुत दिनों से लोग सत्ता में कुछ राज करते भी, कुछ विपक्ष में भी रहते हैं। लेकिन अगर जनसुराज की बात करें तो महज 6 से 7 महीना सर हुआ है। पिछले वर्ष ही उनका गठन हुआ है और पूरे बिना अलायंस से पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं। देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 में पार्टी की स्थापना हुई थी, पर ये पद यात्रा जो है ये पहले एक संगठन के माध्यम से, जनसुराज एक संगठन के माध्यम से विगत 2.5 साल से पूरे बिहार में हर लोगों से प्रशांत जी पद यात्रा करके लोगों से मिल रहे हैं। और लोगों से मिलने के बाद जो उनकी बात सामने आई, लोगों ने कहा भैया सब कुछ तो ठीक है पर विकल्प की बड़ी कमी है। राजद के डर से भाजपा और भाजपा के डर से राजद को हम लोगों को वोट देना पड़ता है। इस वजह से हमें एक आप विकल्प दें, समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालें और उन लोगों को आप चुनाव लड़ाएं तो हम लोग आपका साथ देंगे। तो बिहार की जनता के आह्वान पे इस अभियान को एक पार्टी की शक्ल दी गई, जिसका नाम रखा गया जनसुराज। जनसुराज पहले एक अभियान थी, अब एक पार्टी में तब्दील हो चुकी है और हमें बिहार के हर जिले में हर विधानसभा सीट पे प्रशांत जी जा चुके हैं। हमारा अपना संगठन है, लोगों की रुचि है, लोगों का झुकाव है इस पार्टी के तरफ और जनता दोनों ही तरफ की दल से, जो मुख्यतः 2 धाराएं हैं बिहार में, उससे ऊब चुकी है और एक नए विकल्प के तलाश में जनसुराज का साथ देने जा रही है। हम लोग 243 की 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार में आने वाली सरकार जनसुराज की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम हुआ अंशु जायसवाल उर्फ गोविंद गोपाल, मोतिहारी 19 मोतिहारी विधानसभा संभावित प्रत्याशी एवं संगठन जिला प्रवक्ता मोतिहारी। सर, आपने संभावित प्रत्याशी भी बात कही है, कुछ आपसे इससे रिलेटेड हम जानकारी चाहते हैं कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि प्रशांत किशोर जी जो कैंडिडेट के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे पर्चा भरवा के 21,000 का जो फंड ले रहे हैं। देखिए, 21,000 रुपये का फंड वो नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक प्रक्रिया निकाली थी कि जो इस चुनाव को लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो 21,000 लेके फॉर्म भरे। मिलना तो किसी एक को ही टिकट है। जितने लोग हैं उन लोगों ने 21,000 रुपये दिए हैं। जिस एक आदमी को वो टिकट मिलेगा, उस विधानसभा से जितना एप्लीकेशन होगा, जितना पैसा आया होगा, उस प्रत्याशी को ही दे दिया जाएगा कि तुम जाओ और अपने चुनाव में लगाओ। प्रशांत जी उस पैसे को खुद अपने पास नहीं रख रहे, तो इससे विधानसभा प्रत्याशी को कुछ फंड की व्यवस्था हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि धन बल जिसके पास ना हो वो नेता नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। उसको कुछ सहायता मिल जाएगी। प्रशांत जी की यही सोच है। अच्छे लोग धन बल के कमी की वजह से भी नहीं आ पाते हैं राजनीति में, तो वो आ पाएंगे। इसके बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? राहुल जायसवाल। कहाँ से आए सर? मोतिहारी। सर, आज जो यहाँ पर पहुँचे हैं बिहार बदलाव रैली में, क्या क्यों जरूरी है सर? एक तो सबसे पहला बात है कि पलायन यहाँ रोकना चाहिए, जो कि निकम्मी सरकार कर नहीं रही है। ये सरकार को पहले ही करना चाहिए था। यहाँ कल कारखाना बैठाना चाहिए था, लोगों को बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना चाहिए था। वो सब कुछ जर्जर है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।
जी बिल्कुल, नया विकल्प के रूप में जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो प्रशांत किशोर ही क्यों? क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व हैं, सोच इनकी अच्छी है, ये इनका काम करने का जो तरीका है वो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या परिचय हुआ सर आपका? साहेब सिंह मेरा नाम हुआ। क्या सर? साहेब सिंह, साहेब सिंह। कहाँ से सर? मोतिहारी। मोतिहारी से सर चलकर पटना आए हैं। क्या वजह है सर, क्यों आपको प्रशांत किशोर का पावर एक तरह से कहा जाए या उनका प्रेम आपको खींच कर ले आया है, क्या वजह है? उनकी सोच जो है गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने वाली सोच है, गरीबों में शिक्षा का अलग जगाने की सोच है, और समाज में पार्टी सत्ता भोगी जो अपने सत्ता में रहकर गरीबों के लिए काम न कर रही, और इनका जो सोच है यही सोच को लेकर हम लोग आज पटना में आए हुए हैं। सर हमें आप एक चीज़ बताइएगा कि अभी देखिए सरकार में लगभग 20 साल से नीतीश कुमार है, लगभग 20 साल होने को है, क्योंकि इसी बार विधानसभा चुना है, 4 टर्म उनका पूरा हो जाएगा। वहीं लालू की भी सरकार रही है, तेजस्वी यादव भी बीच में जो है सत्ते में आई थी, हालांकि वो सत्ता विपक्ष का खेल चलता रहता है, यहाँ कब कोई सत्ता में आ जाए, कौन विपक्ष में चला जाए, इसका कुछ लिमिट नहीं है। तो प्रशांत किशोर ही क्यों जरूरी सर, क्योंकि बहुत कम समय में आया और पूरा बिहार में चर्चा का विषय बन गया, और ये चर्चा का विषय होने के कारण जो है विपक्ष के लोग भाजपा का बी टीम भी कहने लगे हैं प्रशांत किशोर को। अब विपक्ष का लोग तो मतलब कुछ ना कुछ तो विपक्ष में है, तो विपक्ष का तो काम ही है कुछ ना कुछ क्लेम लगाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। प्रशांत किशोर का एक शब्द बताइए सर ऐसा जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए नहीं, जनता के गरीबी और शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहा है समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे लोग हैं, एक चाची हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास। की नाम छो? क्या नाम है? जियानी देवी। जियानी देवी। जियानी देवी कहाँ आइला छ? रैली में। रैली में केकरो रैली छे? सरकार बदलेला, हमनी अथी कहले बाड़ी जे हमनी के मदद नहीं के सरकार करे। सरकार मदद नहीं कर रहा ना 400 रुपया पेंशन मिलल है तो 400 रुपया से कथी हुई? हाँ 400 रुपया वही जा वही में लाग जाले। 400 मिला ना खाद मिलल है, ना कौनो सामान टाइम पर ना मिलल है। हमने किसान मर जाइले खेती करते करते, आ कौनो चीज़ टाइम पर ना मिलल है। तो हाँ महंगा हो गया है। हाँ तो सही रेट मिल रहा है तब बदलम तब नु ये थी हो। हाँ सर कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। क्या नाम है सर? मोहम्मद यूसुफ। आप हमें बताइए सर कि प्रशांत किशोर आपको कैसे प्रभावित किया, क्या शब्द ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ जिससे आप जनसुराज से जुड़े हैं? देखिए प्रशांत जी के हर बात सोचने और समझने वाली है। उनका एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो शिक्षा पर ध्यान देते हैं। जब तक शिक्षा कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये तानाशाही लीडर लोग जो बाप करते आए नेतागिरी, तो बेटा भी नेतागिरी करेगा। ये वाला समस्या समाधान करने के लिए वो शिक्षा को लेके आए। जब शिक्षा हर बच्चे में आएगी तो ऑटोमेटिक है कि बदलाव होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सोच समझ के वोट करेंगे, जात पात के हटाकर, और पढ़े लिखे युवा को चुनेंगे। और पढ़े लिखे युवा जब चुनाएगा तो बिहार में विकास होगा और बिहार का तरक्की होगा। इस बार जनता समझ गई है, जात पात का राजनीतिक अब नहीं होगा। जनता इस बार अच्छी तरह से समझ गई है। वो जय श्री राम अल्लाहू अकबर करने से अब वोट नहीं मिलेगा। जनता पूरा अच्छी तरह से समझ रहा है कि मेरा जो लोकल क्षेत्रीय नेता है वो मुझे अगर ईद में मेरे पास सेवैया खाने आ रहा है, उसके होली में हम जाके शामिल हो रहे हैं और एकता का परिचय दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस बार वो जात पात का राजनीतिक नहीं होगा। आप हमें बताइए कि आप जिस गांव से आते हैं कि वहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे गांव का सबसे बड़ा अभी समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का ड्रीम गर्ल योजना था 7 निश्चय। उसमें ये उनका पहला स्कीम था हर घर बिजली और हर घर जल। नल का जल? हाँ नल का जल। और उसके बाद गली नली पक्की हो और शिक्षा। तो हर घर जल तो हो गया पर हर गली नली पक्की नहीं हुआ। और शिक्षा पर समझिए तो बातें मत पूछिए, सिर्फ स्कूल में राष्ट्रगान करा दिया जाता है। एक बार हम अपने मिडिल स्कूल की बात बता रहे हैं
कि वहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा था, तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब को हम बुला के बोले कि इस बार राष्ट्रगान हो रहा है माइक से, ऐसा क्यों? तो बोले कि सरकार का आदेश है। तो हम बोले सरकार का आदेश है तो राष्ट्रगान जब बजता है तो दिल में जज्बा पैदा होती है, और राष्ट्रगान सुनते मतलब जो जहाँ रहता है वहीं खड़ा होने का मन करता है। तो इसलिए इस प्रार्थना को ले रहे हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तित्व सोचा है कि इस राष्ट्रगान को बच्चे संघ के बीच में पढ़ाया जाए, लेकिन साउंड से नहीं, क्योंकि वो साउंड जब चलता है तो पूरे समाज में आवाज़ जाता है। और उस गाना को, उस राष्ट्रगान बजता है, उस समय कोई अगर साइकिल से चल रहा है, चाहे गॉप कर रहा है, बातचीत कर रहा है, चाहे गाना सुन रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं है। अपमान है, एक तरह अपमान हो जाए। हाँ, उसको अपने जैसे हम भी पढ़े हैं, हम भी उसी स्कूल से पढ़े हैं। स्कूल में अगर जिस तरह हम लोग झंडोत्तोलन के समय में राष्ट्रगान करते हैं, उस तरह झंडोत्तोलन का राष्ट्रगान किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो शिक्षा पर सिर्फ साउंड वाउंड कर दिए हैं और खाना खिलाने के लिए व्यवस्था कर दिए हैं। लड़का संग खाने पीने में रह जाता है, कोई भी शिक्षा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। सारे गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। प्राइवेट में पढ़ाने का ये नियम कहाँ से है, जब आप ऑलरेडी बिहार के बीपीएससी वाला टीचर अब दे रहे हैं, बीपीएससी टीचर दे रहे हैं, बाहर से उठा के दे दिए बिहार में। बिहार के भाषा समझ में नहीं आ रहा है उसको, वो क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए स्कूल में अगर सबसे सुधार जरूरी है तो जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर ये सब चल रहा है उसको आप बंद कीजिए। वो चाहे डीएम साहब का लड़का हो या मुखिया जी का हो या सरपंच साहब को हो या वार्ड सदस्य का हो, वो सारे किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, तब सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधार होगी। जब तक प्राइवेट ये सब बंद नहीं होगा, सरकारी स्कूल में सुधार नहीं होगा। और प्रशांत जी ने ये व्यवस्था लागू करके दिखाएंगे। क्या परिचय बा आपका? मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ। हम मोतिहारी के गोढ़वा पंचायत से, सदर मोतिहारी के गोढ़वा पंचायत से एक वार्ड सदस्य के रूप में हूँ 2 बार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो है यहाँ पर बिहार बदलाव रैली में शामिल हुए हैं? यही ना कहेंगे जो कहेंगे सर, हम लोग तो वोट देना है सिर्फ। आप क्या काम करते हैं सर? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। किसानी छोड़ के सर रैली में आए हैं, कुछ तो खास रहा होगा। आज तो यही है कि किसान को तो हर जगह से जब इलेक्शन आता है तो ये लोग कहता है किसान और मजदूर। किसान मजदूर तो कहते हैं, बात तो सही है, लेकिन किसान को तो इन सरकार से कोई लाभ नहीं मिला आज तक, और न मिलने वाला है। हम लोग को यही 2000 सर वो किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन जितना किसानी काम में जितना खर्चा है, किसान को जितना कष्ट है, मेहनत करना पड़ता है, उस हिसाब से कोनो अगर खेती गृहस्थी करते हैं तो ना खाद का सुविधा है सही ढंग से, ना आपको जो बस जाना मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अब खराब हो गया है कि घर घर शराब का जो है सो कारोबार कर लिया है लोग। नीतीश कुमार का राज में दारू चुआ रहा है लोग। दारू चुआने के बाद जो है सो दारुए से उसको फुर्सत नहीं है, एगो लेबर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। बिहार में तो शराब बंद है ना? शराब बंद है तो ये ड्राम का ड्राम कहाँ से आ जा रहा है इनके रहते हुए? शराब जब बंद है, कानून में बंद है। कानून में खाली बंद है, लेकिन घरे घर चल रहा है एकदम ठेका। यही समस्या है। बिहार के दारू तो एगो लेबर जाना ना मिलता था, खाली औरत से खेती गृहस्थी करता। दारू ना बंद होता ले जेंट्स लोग थोड़े मिली किसानी काम करेला, खाली औरत से हमनी का देश में काम करता गृहस्थी। आ दारू का पाए के जेंट्स से नदी के तीरे खाली दारू बनवाता। नदी के तीरे। क्या नाम है सर आपका? निपुल कुमार सिरवा। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। सर ये यहाँ अपना जगह छोड़ के, अपना गांव छोड़ के कटिए पटना क्यों आए सर? बदलाव चाहते हैं हम। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते क्यों जरूरी है सर? बहुत ज़रूरत है ना, कितना दिन एक आदमी को हम लोग देखेंगे? ज़रूरत ना है, एक जगह से दूसरे जगह भी ज़रूरत है हम लोग को। जी। बार बार मान लीजिए इसके पहले भी कोई था, उनको भी हम लोग चेंज किए, इनको भी चेंज करेंगे, देखेंगे इनको भी मौका मिलना चाहिए कि क्या काम करें। हाँ, इनको भी मौका मिलना चाहिए एक बार, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तमाम चीज़ों का अपडेट हम ले रहे थे पटना के गांधी मैदान से। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।